राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रामा सर्जरी राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे साथ राज्य मंत्री हमारे साथी आदरणीय वेंकटेश्वर शरण सिंह जी, दिल्ली से चल करके आए पूर्व निदेशक एम्स ट्रामा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान पूरे देश के पैमाने पर देने वाले आदरणीय प्रोफेसर महेश सिंह मिश्रा जी, प्रोफेसर अनीता जैन जी, प्रोफेसर सुषमा सागर जी, अध्यक्ष यूपी चैप्टर प्रोफेसर विनोद जैन जी, हेड ट्रामा सर्जरी प्रोफेसर संदीप तिवारी जी, प्रोफेसर समीर मिश्रा जी, डॉक्टर अनीता सिंह जी, डॉक्टर यादव जी, केजीयू के रजिस्ट्रार, सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, ऑफिसर्स तथा बाहर से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों, ट्रामा सर्जरी के बारे में, ट्रामा के बारे में जब हम सब सोचते हैं, अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे छत में गिरने की वजह से ट्रामा की स्थिति उत्पन्न हुई हो, पानी में डूबने की वजह से, आग लगने की वजह से, अचानक जितनी भी दुर्घटनाएं हैं जो मानव जीवन को क्षति पहुंचाती है, उनसे निपटने के लिए इस विभाग का सृजन हुआ। स्वागत करता हूँ। वेंकटेश्वर शरण सिंह, और मुश्किल होता है बोलने में, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। वेंकटेश्वर शरण सिंह, वेंकटेश्वर शरण सिंह जी मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य के मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अभी अभी हमने श्री ब्रजेश पाठक जी का उद्बोधन सुना, बहुत ही ऊर्जावान था, हम सबके लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाला था। मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर। ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रजेश पाठक जी, जो अभी अभी किसी व्यस्तता के कारण जिनको जाना पड़ा। Our Vice Chancellor, Dr. Sonia Nityanand, who could not be here today, and I'm here because of her, I'm representing her. Dr. M.C. Mishra, Dr. Anita, Dr. Sandeep Tiwari, Dr. मंच पे आसीन बाकी सभी विशिष्ट गण, KGMU के luminous faculty who are in the audience, Dr. Ramakant, Dr. Sandeep Tiwari, people who have taught me and my teachers, देश विदेश से आए हुए तमाम डेलीगेट्स, छात्र एवं छात्राएं। तो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, इस अमृत काल में राष्ट्र प्रेम की जो अलख है वो जन जन के सीने में जल उठी है, और आज भारत अपने गौरवमय अस्तित्व को पुनः वापस पा रहा है, जिसका श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय सीएम उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को। और बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ आज हमारे बीच में है। सर्वप्रथम अभी मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री वेंकटेश्वर शरण सिंह जी से कि आप पोडियम पर आएं और अपने आशीर्वाद से हम सभी का मार्गदर्शन करें। इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रॉमा एंड एक्यूट केयर स्टैट के 14वें अधिवेशन में उपस्थित स्टैट के प्रेसिडेंट आदरणीय प्रोफेसर MC मिश्रा जी, स्टैट के यूपी के
चेयरपर्सन आदरणीय प्रोफेसर विनोद जैन जी, प्रोफेसर संदीप मित्रा जी, प्रोफेसर सुषमा सागर जी, प्रोफेसर संदीप तिवारी जी, डॉक्टर नीता सिंह जी, डॉक्टर जगदीश जी, यूएस से आए, श्रीलंका से आए और विभिन्न देशों से आए हुए सभी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए सभी डॉक्टर्स, ट्रॉमा से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, डॉक्टर संदीप जी ने कल 3-4 पन्नों के पॉइंट्स बना के दिए थे, इसके ऊपर बोलना है। आधी चीज उसको मेरी समझ में आई, आधी चीज समझ नहीं आई। Sarvapratham, it is my proud privilege and honor to propose this vote of thanks. I would like to thank the Honorable Deputy Chief Minister, sir, who has had to leave for an important assignment, Shri Rajesh Pathak ji, for sparing his time to come to this particular conference and bless us with his kind words. I, Dr. Sandeep Mitra, Anita Singh, Dr. Sushma Sagar, Dr. Vinod Jain, and all the team of KGMU wonderfully organized, hosting us here so wonderfully. सर, आज ट्रॉमा सर्जरी विभाग की तरफ से साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? थोड़ा सा पहले अपना परिचय दीजिएगा फिर। मेरा नाम सुबोध कुमार है, मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ एम्स ट्रॉमा सेंटर में, और आजकल मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर संदीप तिवारी और उनकी टीम को और पूरे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा सर्जरी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस टैग की 14वीं ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छी तादाद में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बड़ा साइंटिफिक प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, जिससे सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा। जहाँ तक ट्रॉमा की बात है, देश में करीब हर साल करीब 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। और जब एक मौत होती है तो आप ये समझिए 50 से 60 लोग वो घायल हो जाते हैं, जो कि बाद में या तो विकलांग हो जाते हैं या अस्पतालों में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है ये। एक बहुत इट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ दीज पेशेंट्स। इसके लिए जो इस कॉन्फ्रेंस की थीम है रोड टू रिकवरी, वो बहुत ही अच्छी थीम है। रोड टू रिकवरी में आप समझिए कि रोड पे जब लोग दुर्घटना में घायल होते हैं तो एक तो प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। लॉ हमारे देश में है बट उनका इन्फोर्समेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, वेयरिंग ए सीट बेल्ट, वेयरिंग ए हेलमेट, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन शुड बी कंप्लीटली बैड। ट्रॉमा प्रिवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैं आपके माध्यम से, गूंज के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ
कि लोगों को आप ये बताएं कि जितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं उनकी मदद करें, आगे आएं। सरकार ने कानून बनाया है गुड समैरिटन लॉ। ये कानून पारित हो चुका है। अगर आप किसी घायल को निकट के अस्पताल में ले जाते हैं तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, पुलिस आपको बुलाएगी नहीं। आपकी इच्छा हो तो आप अपना नाम बताएं, आपकी इच्छा ना हो तो ना बताएं। यहाँ तक कि अगर आपसे खुद दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तब भी आप मरीज को अगर अस्पताल ले जाएंगे तो आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप अपने बारे में बताएं। ये पुलिस का काम है कि वो बाद में इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि गुड समैरिटन लॉ गूगल करें, उसके बारे में पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घायलों की मदद करें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये देखा है अस्पताल में जब किसी ट्रॉमा वाले को लाया जाता है, वो देखिए यंग होता है, वो हो सकता है कि अपने घर का इकलौता ब्रेड अर्नर हो, तो उसके पीछे बहुत जिम्मेदारी होती है। तो परिवार का सहयोग इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है और उसके इलाज में रक्तदान की कई बार बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हेमरेज इज़ द मेन कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी इन ट्रॉमा पेशेंट्स। और होता ये है कि जब इलाज के लिए मरीज आता है तो भीड़ बहुत आती है। जब खून की बात होती है कि रक्तदान की ज़रूरत है तो सब लोग चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परिवार वाले भी खून दें और जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग भी खून दें, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर्स में ब्लड डोनेशंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और तीसरा मैं आपसे बाद में कहना चाहता हूँ कि जब ये मरीज़ ठीक होकर घर जाते हैं तो इनको रिहेबिलिटेशन, जो रिकवरी फेज़ है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक कंडीशन होती है पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, पर वो एक एंटिटी होती है कि एक आदमी का अंग कट गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, तो उसकी क्या मानसिक स्थिति होती है, उसके बारे में हमें सब लोगों को, परिवार को समझना चाहिए और उसके मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों को फ़ायदा होगा और मैं एक बार फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा सर्जरी KGMU डॉक्टर संदीप तिवारी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।